सही है। स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, ये आपके फिंगर से स्क्रीन जूम हो जाएगा फोन में, या फोन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से फुल स्क्रीन करने पे मैं वर्ड फट जाएगा फिर। आप लोग देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। यस मैम। अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब 138 जो है इन द First class जुडिशियल नहीं करना। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर क्यों हो रहा है? इसके first पास class- जुरिसडिक्शन क्यों है? कानून में वैसा ही है ना, फर्स्ट क्लास कोर्ट में ही डालना है। हाँ, तो अगर आपको हायरार्की नहीं मालूम है तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द हायरार्की, कि वो जुडिशियल ऑफिसर जो होता है ना वो ये करता है। तो अभी यहाँ पे देखो, आपको क्रिमिनल केस नंबर, ये जो ईयर होगा दैट विल बी चेंजिंग एज पर योर कंप्लेंट, ठीक है। जिस ईयर में आप कंप्लेंट डालोगे उस ईयर का ये हो जाएगा। और क्रिमिनल केस नंबर ये कहाँ से मिलता है? आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम ये क्रिमिनल केस नंबर हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि ये जो क्रिमिनल केस है आप लोगों को कोर्ट से प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। जो नंबर्स होते सीसी हैं नंबर जैसे रजिस्टर, यस, जैसे हम लोग सीसी सीसी नंबर हम नंबर लोग, बोलते हैं। yes, this is also called as CC number, which is called as criminal case number. Okay, getting my point? Yes. Clear? यस। चलो, now further, ना यहाँ पर जो कंप्लेनेंट होगा ना उसका नाम होगा, जो भी कंप्लेनेंट होगा उसके सारे डिटेल्स होंगे। अब देखो यहाँ पर है ना, थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, देख लो यहाँ पर। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का जो भी ये रहेगा तो हमको फाइल करना पड़ता है। हाँ, डॉक्यूमेंट फाइल करना। यस, जो हम लोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होगी या फिर नोटराइज होगी, आइदर रजिस्टर्ड और नोटराइज, दैट यू हैव टू फाइल बिफोर द कोर्ट। समझ में आया बात? क्लियर है यहाँ तक? चलो, उसके बाद में देखो ये जो है, देखो आपको पता है, मैं फेयर इनफ बता दूं कि जो लेडीज होती है ना वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, पीछे मैन ही होता है काम करने के लिए, ठीक है। उनको ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है, टैक्स को बचाने के लिए उन लोगों को कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है काम पे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हस्बैंड है और उसका एज, ऑक्यूपेशन जो भी है और उसका एड्रेस लिखा गया है। उसके बाद में वो पर्सन है जिसे हम अक्यूज्ड कहेंगे। यहाँ पर यू कैन सी दिस योर, कि ये जो अक्यूज्ड है, यहाँ पे मैं आप लोगों को और थोड़ा सा ये एलैबोरेट करके बता देती हूँ कि दिस पर्सन इज अक्यूज, क्योंकि इसने जो डील किया था उसके अगेंस्ट इसने क्या किया है, चेक बाउंस किया है, ठीक है। चेक बाउंस हुआ है, अब उसको लेकर हमने उसको अक्यूज बनाया। इसको हमने नोटिस ऑलरेडी भेजा था, उसने हम लोगों का नोटिस का जो भी था उसको ये नहीं किया। अब देखो इसका एज जो भी है वो लिखा जाएगा। अगर नहीं पता होता है तो हम यहाँ पे अडल्ट लिखते हैं। इफ यू डोंट नो द राइट एज ऑफ दैट अक्यूज यू हैव टू मेंशन इट एज एन अडल्ट, ओके। उसके बाद में जो भी उसका एड्रेस होगा आप अकॉर्डिंगली उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? सही है। ठीक है, ओके। क्लियर आप है, लोगों क्लियर। को मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये जो है ये माय क्लाइंट है। कौन है भाई माय क्लाइंट? आपका कहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको? माय क्लाइंट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? कौन सी भाषा है ये? हाँ, कहाँ पे लिखते हो हम लोग? इनिशियल लाइन में। नोटिस में माय क्लाइंट आता है, नोटिस में माय क्लाइंट आता है, और माय क्लाइंट को ही हम लोग यहाँ पर कंप्लेनेंट दिखाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आप लोगों ने नोटिस सीखा था नहीं सीखा था? 138 का नोटिस कैसे बनाते हैं? उसमें हम लोग कंप्लेनेंट को क्या बोल रहे थे, माय क्लाइंट, और यहाँ पर माय क्लाइंट की जगह पे क्या हो जाएगा, कंप्लेन तैयार हो रही है। वो क्या था, नोटिस था। ये क्या है, कंप्लेन है। इसमें क्या हो जाएगा, माय क्लाइंट को हम लोग कंप्लेनेंट बोलेंगे। यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करो आप लोग, ध्यान पे आ रहा है कुछ? 138 का नोटिस ध्यान पे आ रहा है कुछ? राजेश, यस मैम। कुछ याद आ रहा है? हाँ मैडम। क्या बोल रही हूँ मैं, बताओ। नोटिस में मैडम माय क्लाइंट रहता और जो ड्रॉप टिकट में इसमें रहता मैडम कंप्लेनेंट करके। करेक्ट, वेरी गुड।
आप लोगों को समझ में आया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नाउ देखो, ये यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है, ये हमारे नोटिस के अंदर माय क्लाइंट होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और अक्यूज को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, यू की भाषा में हम लोग नोटिस में लिखते हैं उसको यू एड्रेसी। यस, ओके, रिमेम्बर दिस। ये आपका नोटिस में हो गया और ये कंप्लेनेंट में उसको ये चेंजेस किया जाता है। अब समझ के लेना, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देन ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये आप लिखना होता है क्या, ये हम लोगों को लिखना होता है क्या, यस हम लोगों को लिखना होता है ये, ठीक होता है। है। यस, दिस इज द टाइटल ऑफ योर कंप्लेन, दिस इज द टाइटल ऑफ योर कंप्लेन। क्या आप कौन सा कंप्लेन दे रहे हो यहाँ पे, कौन सी कंप्लेन है ये? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 420 को भी यहाँ पे लिया है मैंने, 38 ठीक है। 138 कौन सा है ये 138? फुल फॉर्म क्या है 138 का? नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक्ट। ओके। मे योर प्लीज NIA योर ऑनर, ठीक है। ये आप देखो, आप रेस्पेक्टफुली किसी को बोलते हो ना, बस ये हम लोग वो रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पर। और कंप्लेनेंट जो सबमिट करना चाहता है वो ये है, द कंप्लेनेंट अबाउ नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट अंडर, यानी कंप्लेनेंट जो अपने कंप्लेंट में बोलना चाहता है वो बात यहाँ पे लिखी गई है ना। ये देखो जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, अंडरस्टैंड, बहुत बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे आप समझ गए ना। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि कंप्लेनेंट मैम वो ये है, एक्ट आईपीसी का 420 है, और लेकिन एनआई एक्ट बता रहा है इधर 138 एनआई एक्ट। हाँ तो दो एक्ट साथ में नहीं हो सकते क्या? हो एफआईआर सकते दो अलग अलग एक्ट ही नहीं होती है? कल हो मैंने आप सकते लोगों को एफआईआर नहीं पढ़ाया था? हो सकते हैं, एक हाँ, 3 4 भी हो सकते हैं। 3 से 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, करेक्ट ओके है। यस, हाँ हाँ, तो ये सब चीजों का ये मामला है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि मैम यहाँ पे एनआई एक्ट है तो यहाँ पे 420 का इंग्रेडिएंट क्यों बोल रही हो आप, दो एक्ट साथ में कैसे हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग 323 करते हैं, 504 करते हैं, 506 आईपीसी नहीं करते हैं क्या? हाँ, उसके साथ में समझो हमने डबरी लगा दिया तो नहीं होता है क्या? यस मैम, होता है ना। यस मैम। चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को ऊपर ये लेडी दिखाई थी, ठीक है, मिसेस सो एंड सो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। मैंने क्या कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप लोगों को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में फाइल करनी होती है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ क्या होता है। इट्स नॉट ओनली द कंप्लेन कॉपी, आई विल शो यू हाउ टू ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, हाउ टू ड्राफ्ट ईच एंड एवरीथिंग हियर। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद में द कंप्लेनेंट अबाउ नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स अंडर, कंप्लेनेंट जो है शी इज हैविंग अ फैमिली एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द अक्यूज। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है कि अक्यूज के साथ में उसका फैमिली और फ्रेंडली रिलेशन है। द प्रेजेंट कंप्लेन इज बी फाइल थ्रू अ हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट मिस्टर नीरज वारिया, जो है हु इज अ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ही इज वेल कन्वर्सेंट टू अबाउट द प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। मैंने आपको क्या बोला, वाइफ को सिर्फ लिया जाता है, सारा का सारा मामला जो होता है वो हस्बैंड का ही होता है। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि मैंने ये बताया है कि जो एडमिटेड फैक्ट है वही मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एलैबोरेट पहले से ही कर दिया कि ये जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कर रहा है और उसको ये ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा नॉलेज है। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ? यस, इज दैट क्लियर? यस, यस, यस। हाँ, राजेश, एवरीबडी इज क्लियर आई होप। Yes, ma'am. क्लियर मैम, तुम क्लियर। कुछ बोलते नहीं हो ना, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को मैं पढ़ा रही हूँ कि अपने से बात कर रही हूँ। तुम लोग मुझे ऐसे बताया करो कि यस समझ आ रहा है, तो मुझे भी ऐसे ये होना चाहिए कि यस समझ में आ रहा है, मैं और बताऊं। द कंप्लेनेंट सबमिट्स दैट अक्यूज अप्रोच द कंप्लेनेंट एंड रिक्वेस्टेड फॉर द लोन ऑफ 90,000 फॉर सम पर्सनल डिफिकल्टी विद द प्रॉमिस दैट ही विल रीपे द अमाउंट इन 2 months, ठीक है। अब जो कंप्लेनेंट है उसको अक्यूज ने क्या किया, अप्रोच किया, ठीक है। भाई थोड़ा सा लोन चाहिए 90,000 रुपए का, मेरे को एक पर्सनल डिफिकल्टी है, जितना जल्दी हो सके मैं 2 महीने के अंदर ही तेरे को तेरा पैसा जो है वापस लौटा दूंगा। उसके वर्ड्स को बिलीव करते हुए कंप्लेनेंट ने उसको कितना लोन दिया भाई, 90,000 रुपए। कब दिया भाई? 9 फरवरी, जो भी डेट रहेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि उसके वो फैक्ट्स थे इसीलिए ये ऐसे लिया गया है।
In discharge of his liability and in acknowledgement of having received the amount, the accused issued the check of ₹90,000. यानी कि उस लाइबिलिटी को लेकर जो 90,000 रुपया उसने दिया, उसके अगेंस्ट उसने उसको चेक दिया. किसने दिया भाई? अक्यूज ने दिया. कितने का दिया भाई? 90,000 का दिया. 90,000. यस यस, ये क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? क्लियर? चलो, बिल्कुल. okay. The complainant submits that the check so issued in discharge of liability in favor of the complainant for the sum of, अब मैंने ना ये जो है देखो, चेक पे डेट होना चाहिए, पोस्ट डेटेड. वो सब मेंशन होना चाहिए, डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए. वन मिस्टेक कैन पुल यू डाउन योर. देखो, the complainant submits the check so issued in discharge of his liability in favor of the complainant, जो 90,000 है, वो कौन सा चेक कौन से बैंक का दिया है? देखो, HDFC बैंक यहाँ पे लिखा है, ब्रांच लिखा है, डेट लिखा है और उसका बेरिंग नंबर लिखा है. मैंने ध्यान से देखो इस चीज को. यस मैडम, रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, चेक पे डेट नहीं है तो भी ऑफेंस है. हाँ, that डेट is नहीं है offense तो भी. because it is signed, no? यस तो डेट नहीं यस. है, लेकिन हाँ, उसका डेट नहीं है तो भी. डिफेंस, हाँ, यस 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 यस, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उन सारी चीजों का बेनिफिट लिया जा सकता है. ऐसे नहीं है कि विदाउट डेट हम लोगों का वो उसको ऑफेंस में नहीं लेके आ सकता. चेक ड्रॉन, दैट मींस यू कम अंडर दैट ऑफेंस. यस. ठीक है. नाउ आगे देखो, यहाँ पर मैंने चेक जो उसने दिया था, जो बैंक का दिया था, कौन सी डेट का दिया था, उसका नंबर क्या था, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एलेबरेट कर दिया है. मेंशन कर दे. Okay. Now, Yes. further you will come to this कि the complainant submits that when the said check was presented by her in her account, जो उसके अकाउंट में उसने चेक ये किया था, वो चेक डिसऑनर हुआ था और उसका एंडोर्समेंट ये था, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉअर. अब यहाँ पे फंड्स इनसफिशिएंट भी हो सकता है ना? Yes. या तो Yes. फिर उसने जो पेमेंट स्टॉप किया है, या फिर अकाउंट क्लोज हो सकता है. ओके, तो नहीं तो अकाउंट में पैसे नहीं है. हाँ, यस यस. अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ड्रॉअर है उसने पेमेंट स्टॉप करा है, स्टॉप पेमेंट करा दिया कि नहीं, इसका Yes. चेक पास मत करो. ठीक है. और सेट चेक उस कंप्लेनेंट को कभी वापस आया, ऑन और अबाउट, यानी ये मेमो का डेट है, देखो कि उसको वापस कब आया. उसके बाद कंप्लेनेंट ने क्या किया, उसको नोटिस इशू किया. नोटिस दिया. Yes. हाँ, यस, ये मैंडेटरी है. अगर आप नोटिस इशू नहीं करते हो, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करते हो, तो आप लोगों को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. योर कंप्लेंट विल नॉट बी एंटरटेन अगर आपने नोटिस सेंड नहीं किया है. नोटिस इज मैंडेटरी कंपल्सरी. ठीक है. द कंप्लेनेंट सबमिट्स, उसके बाद उसका नोटिस गया है ऑन सो एंड सो डेट बाय रजिस्टर्ड एडी टू द अक्यूज, और उसको वो नोटिस मिला है, उसके बाद भी उसने उस नोटिस को रिप्लाई नहीं किया है, और उसने ऑफेंस कमिट किया है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. इस चीज को मैंने यहाँ पे एलैबोरेट कर दिया. ठीक है. अब ये सारा का सारा जो है ना हमारे नोटिस के अंदर होता है, सारा का सारा, सारा का सारा. मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. आप लोगों को क्या करना होता है पता है? यहाँ पर जो होगा ना, माय क्लाइंट होगा, जो कंप्लेनेंट है यहाँ पे, आपके नोटिस में यहाँ पे माय क्लाइंट होगा, उसी को आप कन्वर्ट करोगे. जो 138 की नोटिस होती है ना, उसी को कन्वर्ट किया जाता है कंप्लेंट में. तो आपकी गलती कभी नहीं होती है, नोटिस को कॉपी पेस्ट किया जाता है. सुन के ले लो ये मेरी बात. नोटिस को कॉपी पेस्ट किया जाता है, उसी से जहां पर माय क्लाइंट होगा वहां कंप्लेनेंट यूज करोगे, जहां पर अक्यूज होगा, जहां पे आपको ग्रामेटिकल चेंज करना होगा वो करोगे. ठीक है. ये एक पैटर्न होता है जो बहुत सारे जनों को मालूम ही नहीं रहता है कि हम लोग नोटिस से ही कंप्लेंट तैयार करते हैं. वो क्या करते हैं, नोटिस को देख देख के कंप्लेंट को टाइप करते हैं. नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग इट. आपको क्या करना है, उसी नोटिस को कॉपी पेस्ट करना है. कॉपी पेस्ट करने के साथ में आप लोगों को उसमें चेंजेस करने हैं. ठीक है. कॉपी पेस्ट करने का भी एक आर्ट होता है, गदाबंदी करना नहीं. ठीक है. इसके बाद आप देखो, कंप्लेनेंट सेड सबमिट्स दैट द अक्यूज इंड्यूस द कंप्लेनेंट टू पार्ट विद सच अ ह्यूज अमाउंट. मैंने ऐसे दिखाया कि उसने उसको इंड्यूस किया कि भाई तू ये कर, मैं तेरे को ये करूंगा, और इंटेंशनली उसने ये किया. क्या किया? स्टॉप पेमेंट करा दिया. अगर कंप्लेनेंट को ये बात पता होती तो वो इतने पैसे उसको देता ही नहीं. उसकी इंटेंशंस जो थी पहले से ही उसको चीट करनी थी. उसको रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेने के लिए, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन्स, क्योंकि 420 का जो इंग्रेडिएंट है, अगर वो ही मिसिंग रहेगा ना, तो 420 अट्रैक्ट नहीं होता है. जजेस चेक करते हैं कि वो सारे वर्डिंग्स उसमें है या नहीं है. आ रही है बात ध्यान पे? हाँ, क्लियर. तो 420 का इंग्रेडिएंट अटैक हो रहा है यहाँ पर, है ना? क्लियर क्लियर दीदी, क्लियर. क्लियर हो रहा है.
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल लिया है, जैसे आप लोगों को ये समझ में आए। उसके बाद देखो, द कंप्लेनेंट सबमिट्स दैट द ऑफेंस हैज बीन टेकन प्लेस विद इन द जुरिसडिक्शन, हमको जुरिसडिक्शन का पॉइंट बताना होता है। फिर हमको बताना होता है कि भाई हम लोगों को जो ये कॉज ऑफ एक्शन है, अगर आपके कंप्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो भी आपकी कंप्लेंट क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि मैंने यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन में दिखाया कि मैंने नोटिस इस दिन पे भेजा थ्रू अ रजिस्टर्ड एडी, 15 दिन एक्सपायर होते हैं। ये जो है ना 15 डेज, 15 डेज, मैंडेटरी हाँ, मैंडेटरी मैंडेटरी कंपलसरी आप लोगों को काउंट करना होता है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, आप सच्ची में ऐसे काउंट करोगे? जी हाँ, आप सच्ची में ऐसे काउंट करोगे। उस 15 दिन पे एक्सपायर होने के बाद में आप वो कॉज ऑफ एक्शन दिखा के और अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। अगर 15 दिन से पहले भी किया आपने, समझो 14 डे पे किया, तो भी आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। समझ के लेना ये बात, ठीक है। द कंप्लेन इज नॉट विद इन लिमिटेशन करके आपके बार बार ये कर दिया जाएगा, सीधा आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो 15 डेज 15 डेज 15 डेज आपको कंपलसरी 15 डेज तक एक्सपायरी पीरियड जो है, आप देखो 2 के बाद कितना हो रहा है, 3, 4, आप काउंटिंग करके देखो कि वो 15 डेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ही आप कंप्लेंट फाइल करोगे और उसके बाद में आप प्रेयर लिखोगे जो भी होगी कि 138 में ये किया जाए और इस केस में जो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो हमें दिया जाए और पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ विटनेस बता दूं। लिस्ट ऑफ विटनेस में ना क्या होता है, देखो आप बोलेंगे पोस्टमैन को भी लिया जाएगा, इसको भी लिया जाएगा, उसको भी लिया जाएगा, आप उसको बाद में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रायर टू विच दोनों बैंक्स जो होती है, यानी कंप्लेनेंट की बैंक, अक्यूज की बैंक, दोनों के मैनेजर्स को लिया जाता है, ठीक है, एज अ लिस्ट ऑफ विटनेस में। और उसके बाद में क्या होगा, एनी अदर विटनेसेस अगर हमको लगते हैं तो उनको भी समन किया जाए, ये आप लोगों को मैंडेटरीली लिखना रहता है। क्यों? अगर आपने ये नहीं लिखा तो कल को कहीं ना कहीं अगर आपको कोई और विटनेस लेना है तो आप नहीं ले पाओगे, एडिशनल विटनेस नहीं ले पाओगे। तो पहले आप इन सारे विटनेसेस को लेते हो क्योंकि आपके पास सामने यही रहता है। देखो जो भी आपका स्टेट, जो भी आपका ये रहेगा, डेट, कंप्लेनर और एडवोकेट का सिग्नेचर। आई बात समझ में? बहुत इजी कंप्लेंट सिखाया इसके लिए मैंने, समझ में आया? जी जी मैम। मैम Yes, हाँ ma'am. हाँ मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम Yes. यहाँ पे मतलब अगर सर्कमस्टांसेस सो डिक्टेट दैट हमें कंपल्सरीली किसी और पर्सन को बुलाना पड़ता है, मतलब सर्कमस्टांस डिक्टेट करता है तो पर हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, सो देन इज हाँ। इट ओके टू आस्क परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड जस्टिफाई? कैन पूछ दैट सकते बी हैं। डन इन 138? See any other witness as and when required may kindly be allowed to be summoned, लिखा है ना हमने इसमें, पूछ ये सकते मैंने हैं। इसलिए तो डलवाया नहीं ना मैम, अगर ये लिखा नहीं है तो then you have to call for the permission, then permission is required, right? then permission is required. Yes, you have to give तो application to the मतलब court. तो रेगुलरली वो जैसे हम एप्लीकेशन चलाते हैं वैसे ही चलेगा Yes. एंड डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट रहेगा उस पे? हाँ, कि Yes. whether they is supposed to allow or not, पर देखो उनको अलाउ करना ही पड़ता है, ऐसे they cannot say नहीं हम लोग ये विटनेसेस नहीं अलाउ करेंगे, आपके कंप्लेन में मिसिंग है ये तो। सच को बाहर निकालने के लिए एविडेंस ले सकते हैं, यस डेफिनेटली, वही है सो यस। तो ये ना मैं आप लोगों को इसलिए बता रही थी कि यही मैंने कंप्लेन को कन्वर्ट करके इसको इसमें नोटिस को कन्वर्ट करके कंप्लेन में बनाए। तो अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड ना। मैडम इसमें 20% का तो कुछ आया नहीं। नीचे बाद लिखा में था ना मैंने अमाउंट, बाद लिखा में था amount? ट्रायल को आता ना। उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ना 20% ऑफ द अमाउंट को लेकर, यस साथ में ही लगाया जाता है इसके। मैंने इसलिए क्या बोला आपको कि मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाली हूँ, याद करो मैंने क्या बोला। नोटिस हो गया, कंप्लेन हो गया, कंप्लेन के बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद इन एविडेंस एक्ट जो हम लोग चीफ एफिडेविट फाइल करते हैं वो, उसके साथ में 20% की एप्लीकेशन, ये सारा का सारा हम लोग एक ही साथ फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। बताया मैंने ये बात? यस मैम। फिर
कैसे पूछ रहे हो? मैडम ये ये कंप्लेंट कंप्लेंट में 20% का प्रेयर में लिख नहीं सकते क्या मैडम? लिखा है ना मैंने अमाउंट का। एक मिनट, ये बंद करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, मैं बताती हूँ आपको। मैंने लिखा है, अगर आपका ध्यान नहीं गया तो। मैम, हाँ। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। मैम, एक गलती हुई, मतलब है, अभी चल रही है कोर्ट नंबर 3 में ये केस। मैम, उन्होंने फाइल करते वक्त 138 करेक्टली फाइल किया है कंप्लेन। हाँ। हाँ। लेकिन what happened, that lady forgot to put application under 143A. What she has done in the main prayer, she has correctly placed 20% of the amount be given in the main prayer clause, but there is no application. So the judge said, I cannot allow. I cannot allow. I cannot allow. For Now, just for 140, हाँ 138, मैम, 138 ज्यादा अमाउंट नहीं है, कुछ 45 या 46,000 का वो चेक है। हाँ तो वो जो एडवोकेट है, she has forgotten to put 143A application, and हाँ but उसने मेन प्रेयर में करेक्टली लिखा है that हाँ। अगर मेन severely प्रेयर the, में लिखा है तो हाउ शी कैन नॉट अलाउ 20% तो she says डिपॉजिट? the तो हमारा प्रेयर application है ना। is not there। नो 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 नो, है पर प्रेयर मैम, तो है बट ना हमारा। प्रेयर तो है, हाँ। तो फॉर नॉलेज से मुझे ये आपसे पूछना था, तो क्या इस इतनी बड़ी मिस्टेक में ये डिस्काउंट हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा एप्लीकेशन? कैसे वेव ऑफ हो प्रेयर जाएगा है, एप्लीकेशन? वैलिड हो सकते हैं। वंस प्रेयर इज देयर, अगर हम लोग प्रेयर नहीं है अपनी, आपको जजेस क्या बोलते हैं कि प्रेयर नहीं, हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? हाँ ठीक हाँ, है। और एनी If my अदर इन द prayer is इंटरेस्ट there, ऑफ if my जस्टिस ये prayer जो is there, that means judge has to decide on that point. No, even if my जो मा- application is missing, judge may give me a directions to file that application. No, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोगों को नहीं बोला जाएगा? अगर मैम, शी 20% की हैज नॉट एप्लीकेशन, गिवन, she has not जो given, ma'am. That is why I specifically waited for this moment कि 138 आप पढ़ाएंगे, तो I will ask you this question. जो मांगा जाएगा that means she उसी has to पर accept the application though she उसी has पर not बहस filed with होगी। the complaint. Yes. मतलब एक प्रैक्टिकल व्यू है मैम, ये हाँ हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है, एंड शी कैन करेक्ट द एरर आल्सो ना मैम, yes 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 and बट शी इज, अरे दैट मींस शी इज अनविलिंग। आप क्या, आपने वेरिफिकेशन दे दिया है क्या? आपके कंप्लेनेंट ने मैम, मुझे नहीं वेरिफिकेशन दे दिया पता, है क्या? नहीं मैम, मेरी डीवी चल रही है वहां पे, तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट और ये सुना उसका। नहीं, अगर 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 समझो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ना, उसमें ले लो। वेरिफिकेशन में क्या होता है, हम अपने कंप्लेनेंट को पूरी तरह से कवर करते हैं, बराबर है। हाँ, हम्म। तो लेट हर, वेरिफिकेशन में ले मींस लो। आई एम ओनली आस्किंग फॉर नॉलेज से, कभी गलती हो जाती है, टेंशन में होते कुछ हो जाता है, तो इसको कवर वेरिफिकेशन इज कैसे द करेंगे? वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, में। यस यस, लेकिन मैम, 100% मैम वेरिफिकेशन। अभी तो वेरिफिकेशन आपको साथ में ही मांगा जाता है, ये कवर अप नहीं हो सकता, क्योंकि ये ई फाइलिंग में नहीं होता। ई फाइलिंग में नहीं होता है, लेकिन अगर आपने 143A नहीं फाइल किया है, फिर भी आपको ये बोला जा रहा है ना कि आप एप्लीकेशन नहीं फाइल सकते, इवन तो आपकी प्रेयर है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट फाइल 143A हाँ विद द हाँ, बट शी कंप्लेंट कॉपी। रिफ्यूज्ड इट, हाँ, जज हैज सो रिफ्यूज्ड इट, सो सो कैटेगोरिकली सो रिफ्यूज्ड। गो इन द रिवीजन, गो इन द रिवीजन। तो इसमें रिवीजन ही उसके लिए बेटर होगा। यस यस और यस। मानो ऐसी गलती हो जाती है, तो वेरिफिकेशन इज वन ऑप्शन। ऑप्शन वेरिफिकेशन ओपन होता है, अगर उसके बाद भी समझो हमारा कुछ ऐसे हो जाता है कि हमारी एरर हो जाती है, तो हम लोग ऐसे एप्लीकेशन ड्यू टू टाइपोग्राफिकल एरर हमसे ये हो गया है, इसमें भी ये हम देते हैं, उसके साथ में भी हम देते हैं कि इवन दो इफ देयर इज सम टाइपोग्राफिकल एरर, तो हम वो भी देते हैं एप्लीकेशन की, सर ड्यू टू टाइपोग्राफिकल एरर हमसे ये हो गया है, दैट में बी अलाउड अस टू रेक्टिफाई। अच्छा, ओके ओके यू कैन ओके गिव एन मैम, एप्लीकेशन यस फॉर टाइपोग्राफिकल एरर यस आल्सो, एरर हो गया मेरे यस। से।
Okay, ma'am. Thank you. हाँ। अब देखो यहाँ पर accused is convicted from the fine incurred on the accused, complainant given the sufficient amount of compensation। यहाँ पे मैंने मुगम में लिया है क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना बेटा वो बाद में हुआ है। कब का अमेंडमेंट है? ये मेरा केस कब का है? 17 का केस है। हाँ राजेश, ये मेरा 17 का केस है। तभी हम लोगों को Yes, ये था ma'am. क्या 20% ऑफ द अमाउंट हम मांग सकते थे क्या? पहले नहीं था मैडम। हाँ, अभी समझा मैंने क्यों नहीं लिखा इसके अंदर? यस मैम। तो उस समय हम लोग अभी लिखते हैं कि 20% ऑफ द अमाउंट हमको रिकवर करने के लिए परमिशन दी जाए। तो 143A का हम लोग एप्लीकेशन देते हैं। विद दैट अगर हमारा समझो प्रेयर में भी मिसिंग है और 143A की एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है तो भी जज को वो डिसाइड करने की है। दो हमारे प्रेयर में नहीं है तो भी। यस यस समझा आप लोगों को? प्रेयर में नहीं है तो भी 143A सही है, सही है। हाँ, दो हमारे प्रेयर में नहीं है, हमारे एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है। तो भी इनके बाप का राज नहीं चलेगा इधर की वो लोग वो डिसाइड नहीं करेंगे, हमको बोलेंगे तुम्हारी प्रेयर नहीं है तो हम नहीं डिसाइड करेंगे। 143A is an amendment which has come for 20%. You have to decide the application, though it is not there in my prayer also. Ma'am, but this is mandatory. उनको वो देना पड़ेगा. What is the See, logic for this, ma'am? It's a discretion of the court। मतलब देखो कभी कभी ऐसे हाँ. होता है कि 143A में क्या होता है कि जहां पर जजेस को लगता है कि नहीं पैसे की ये नहीं है, इट मे बी गिवन एट द टाइम ऑफ जजमेंट, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। 143 का मतलब ये 20% हमको जजेस को कंपलसरी नहीं किया गया है। वहां पर उनको ये नहीं बोला कि मैंडेटरी आपको चेक जो भी है उसका 20% ऑफ द चेक जो भी है आफ्टर प्ली हम लोगों को उनसे लेने का है। ठीक है, तो वाइल रिकॉर्डिंग द प्ली और जब वेरिफिकेशन होती है तो जज को समझ में आता है ना कि इंग्रेडिएंट क्या है या क्या है। तो इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि अगर उसको देना है तो ही कैन गिव 20%। इफ ही इज नॉट गिविंग 20% यू गो इनटू द रिवीजन, यू हैव एन ऑप्शन। अच्छा, दोनों तरफ से आपको रिवीजन का ऑप्शन है. हाँ, ओपन ऑप्शन है आपके पास। नहीं करें Okay, चलो okay. बाबा, नहीं कर रहे हैं रुक बाबा, ऐसा नहीं करेगा हाँ. रुक तुमको दिखाती हूँ मैं, ये नहीं करेगा हाँ. ना तुझे समझाती हूँ मैं। और ऊपर वाला फटका देता है तो नीचे उसको बोलता है अच्छा अच्छा ऐसा। देन फिर वो क्या होता है एक के वजह से दूसरे भी ये हो जाते हैं कि नहीं बाबा इसको देना ही पड़ेगा नहीं तो हमारे इधर की उधर हो जाएगी। हाँ. 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 Yes, आपको ma'am. पता है Okay. कि एक मेरे पास एक ये था जिसमें अक्यूज्ड का रॉन्ग नेम हो गया था मेरे से। ठीक है, जिसमें अक्यूज का नाम जो है ना रॉन्ग नेम ऑफ अक्यूज के अगेंस्ट मेरे से, जैसे हम लोग पहले टाइपिंग नहीं करते थे, कॉपी पेस्ट मार मार के फटाफट कंप्लेन नहीं ठक 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 कैसे करने का, तो उससे मेरे से हाँ बहुत बड़ी मैम, गलती हो गई थी। मैम उसमें हाँ हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट संजय नाम वगैरह उसका मिलते हैं क्या, बेनिफिट मिलता है क्या आरोपी से जो होता है? मिस्टेक, आरोपी का अक्यूज नाम का नाम में मिस्टेक हो गया तो, मिस्टेक हो गया था। अक्यूज के हम्म, नाम में मिस्टेक हो गया तो हाँ तो बेनिफिट। हाँ, हाँ। हमारे कोल्हापुर के केस में वैसा ही हुआ है। हम्म, चेक पे नाम जो निशानी होती उसमें नाम गलत है वो। मिस्टेक हो गया तो आपने उसको रिजॉइंडर हाँ, नहीं भेजा इस बात का? नहीं भेजा। भेजना चाहिए था ना, रिजॉइंडर भेजना चाहिए था ना। उसके हम्म, अंदर भी आप लोगों को क्या करना है ना, एक सीआरपीसी में दो कॉस्ट सेक्शंस में। है, हाँ, 215 समथिंग ये है जिसको लेकर आप उधर जा सकते हैं ऊपर कि वो मिस्टेक हो गई है, इसको ये चेंज करके ये किया जाए। हाँ, वो भी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो रिवीजन में अपन कैसे जाते हैं। हाँ हाँ मॅम, विटनेस लिस्ट निशाणी वनलाच कनेक्ट केली काय त्याच्यात? तुम्ही काय केले तुम्ही माझ्या सांगा त्या मला ते। ड्राफ्ट मध्ये मी आरोपी तर्फे, हम्म तर त्याच्यात मी बघितलं त्यांनी जे ड्राफ्टिंग एचडीएफसीच फायनान्स हम्म आहे, चेकची अमाऊंट 1000 आहे, 17चा चेक आहे. आणि मी आता रिसेंटली उतरलोय त्याच्यात, जामीन वगैरे केला हम्म 23 मध्ये. तर हाँ हाँ त्याच्यात लिस्ट वगैरे नाहीये, म्हणजे त्याच्या ड्राफ्टिंग प्रत्येक वकिलांचं वेगवेगळंच असतं म्हणा ऍक्च्युली.
थोडस डिफरन्स तुम्ही असं करा पण संजय, आता ते जे मला मी ना तू ड्राफ्ट तुम्ही मला ड्राफ्ट पाठवून द्या, मी जरा बघते आणि हा तुम्हाला लगेच सांगते की तो आपण हे चालेल करू शकते याच्यामध्ये. मला ड्राफ्ट पाठवून दे, हा चालेल चालेल ठीक आहे? जे आहे ना कंप्लेंटची कॉपी, हा ते PDF करून मला पाठव, मी तुला लगेच सांगते की चालेल आपण मी हे करू शकते पाठवतो. त्याचं. चालेल चालेल. हा सोनिया चालतंय. मैम, आपको पता है कि अगर समझो ऐसा कुछ मिस्टेक हो जाता है, यानी कि समझो कंप्लेनेंट के नाम में मिस्टेक ही हो गया है, या कुछ ऐसे हो गया है कि हमारे 2 फॉर्म चल रहे हैं, उसका इसका हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं CRPC में जाके? मैम मेरे साथ हुआ है ऐसा। हम्म, तो द जज वाज मोहम्मद सर थे मैम, सेकंड थर्ड फ्लोर पे। हाँ हाँ, मोहम्मद साहब, आई नो हिम, मोहम्मद यस सर, यस। हाँ, उनके सामने मैंने चलाई थी और मिस्टेक हुई थी नेम में। तो मैंने हाँ, उनको बोला कि ये नेम में मेरी मिस्टेक हो गई है, एंड उन्होंने अलाउ किया है। मतलब आई डिडंट हैव टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ही सेड चेक पे नेम अलग है, इनका नेम, और तब आधार कार्ड भी नहीं था मैम। तो ओके, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, ये है, व्हाट इज द नॉर्मल स्पेलिंग, एफिडेविट करो एंड आई विल एक्सेप्ट इट। तो मेरा जल्दी हो गया। आपको 215 पता है ना क्या होता है? नहीं मैम, मैंने नहीं किया है 215 में कभी भी। अच्छा, ठीक है, तो अभी मैं ना एक काम करूंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि 215 में कैसे होता है, ठीक है? चलो, मुझे हाँ अभी यहाँ तक बताओ कि कंप्लेन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझा है, ड्राफ्ट कैसे की जाती है? आपने देखा कि दोनों का बैंक्स की नाम होगा, चेक नंबर होगा, डिसऑनर कब होगा, मेमो का डेट होगा, है ना, नोटिस भेजा है, जुरिस्डिक्शन है, कंप्लेन जो है वो लिमिटेशन के अंदर है, ये सारे पॉइंट्स जो है कंप्लेन के अंदर अगर नहीं रहे तो आपकी कंप्लेन डिसमिस हो सकती है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, लिस्ट ऑफ विटनेस अगर आपने नहीं दिया तो ऐसे दे सकते हो, लेकिन 2 बैंक्स के जो ये होते हैं मैनेजर्स, यानी कंप्लेनेंट की बैंक का मैनेजर, अक्यूज के बैंक का मैनेजर, ये दोनों मैनेजर्स के नाम होते हुए हम ये करते हैं, नोटिस की कॉपी को ही कन्वर्ट किया जाता है, माय क्लाइंट जो होता है वही जाके कंप्लेन में कंप्लेनेंट बनता है, और यू जो होता है, यू एड्रेसी जो होता है वो अक्यूज बनता है कंप्लेन में। समझ में आया इतना ट्रिक? एम यस आई मैम। क्लियर? मैम मुझे पावर ऑफ अटर्नी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। आई हैव नेवर मैनेज्ड 138 इन पावर ऑफ अटर्नी। I will share how to draft a power of attorney also. Don't worry. यस With this only I will show you कि how to draft a power of attorney. मैम, बहुत easy है। पूरा केस वो पावर ऑफ अटर्नी लाइक नॉर्मल प्रॉपर्टी केस चला सकता है? पूरा केस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वेरिफिकेशन वो देगा, एफिडेविट वो चीफ वो देगा, सब वो करेगा विटनेस बॉक्स में आके। दिस मिसेस वालिया जो है, शी विल नेवर कम टू द कोर्ट ओनली, दिस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर विल बी द एक्चुअल जो कंप्लेनेंट होगा इन द केस। तो मैम रीजन देना पड़ेगा ना, व्हाई वी आर अलाउइंग फ्रॉम हम लिखते पावर हैं ऑफ ना, अटॉर्नी होल्डर। हम लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं ना पूरा ऐसे। सेम प्रोसेस मैम। पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट की अलग होती है, कोर्ट अच्छा, की अलग होती है, जो आप बोल रहे हो ना कि भाई वो सेम हाँ, प्रोसेस होगा क्या उसमें, नहीं ऐसा नहीं होता जो आप मुझे बोल रहे हो। एक मिनट रुको, अच्छा। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, चलो। राजेश, आवडते का नाही? यस मैडम। जसं मैडम वाटते की पावर ऑफ बोल, अटर्नी फिर बीच में ऐसा रखते असतं क्या मैडम, एविडेंस के टाइम में वगैरह ऐसे नहीं आधे नहीं केस के बीच में? नहीं 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 ओके मैडम। नहीं, तुमको स्टार्ट में ही लेके आना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा है कि अथॉरिटी लेटर बाद में देके हम लोग ये करते हैं, हाँ, कंप्लेनेंट के बाद में हम लोग अथॉरिटी लेटर लेके आते हैं। चलो, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मैम वाओ, एक समथिंग हैपेंस फॉर जुरिडिक्शन। वेरी बेटर रीजन। हेलो हाँ, मैम। यस, मैम वो जुरिडिक्शन क्लॉज पे एक डाउट पूछना है। हाँ। जुरिडिक्शन क्लॉज जो है वो मैम कहाँ पे भी मतलब स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहिए या एनीवेयर इन द ड्राफ्ट वी कैन मेंशन No, you have जुरिडिक्शन? to mention the jurisdiction point at the last. एंड में। Last. End. ओके Always end. ओके मैम। Yes. Then comes cause of action. ओके आपका यस ना मैम। एक ये मैम पॉइंट्स लिख लो
देयर इज वन वीडियो ऑफ माइन वेयर आई हैव शोन कि पहले में क्या होता है, फैक्ट होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, वो क्रोनोलॉजी भी बताया है मैंने कि आपका ड्राफ्ट ऐसे होना चाहिए। यस फिर कंप्लेंट कहीं पे भी फाइल कर सकता है मैडम 138? जिधर का चेक रहेगा उधर का ना, हाँ इधर मैडम, भी अगर मतलब चेक किधर करोगे? चेक का नहीं बैंक चेक इधर रहेगा तो किधर जाओगे तुम करने के लिए? नहीं कंप्लेंट पूना का नहीं नहीं रहेगा तो कंप्लेंट अहमदाबाद में जाके करके हो जाओ। नहीं, कंप्लेंट का बैंक अहमदाबाद में और कंप्लेंट रहता है मैडम यहाँ पर पुणे में, बाउंस होगा वहां पर अहमदाबाद में, और उसके कंप्लेंट यहाँ पर करने की है पुणे में फाइल की। कर सकता क्या मैडम ऐसा? एक बात बताओ मुझे कि आपने वो जो नई साइटेशन आई थी वो पढ़ी थी कि जहां पर कंप्लेनेंट की बैंक होगी वहीं पर आप लोगों को हाँ कंप्लेनेंट। पहले हाँ पहले आया था मैडम एक बार वैसा, जहाँ हाँ पर अक्यूज हाँ रहता है वहीं पर फाइल उसको करना पड़ेगा। क्या क्या ये पहले एक बार ऐसा आया था, कोई डायरेक्शन दी थी जहाँ पर साइटेशन अक्यूज ऐसा रहता आया मैम था कि जहां वो पर साइटेशन अक्यूज है क्या? बैंक होगी, जहां पे अक्यूज रहता है ना वहां पे होगी, जिसको हाँ मैडम। एक साइटेशन ने पूरा एकदम हड़पड़ मचा दिया था, वहां के मैटर्स यहाँ पे ट्रांसफर होने लगे थे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लफड़ा हो गया था कि जहाँ पे अक्यूज का रहता है यहाँ अक्यूज की बैंक है ना, वो साइटेशन की वजह से। ये साइटेशन मैं आपको बताऊं 2014 या 15 में आई थी ये साइटेशन, आई गेस 16 में, समवेयर अराउंड, जिसमें ये बोला गया था। तो उसके हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है, लेकिन अब उसको बाद चेंज हो गया कि जहां पर कंप्लेनेंट का बैंक होगा, जहां पे कंप्लेनेंट रहता होगा वहीं पे ये केस होगा। नहीं मैम, मैम वो साइटेशन 2014। 14 वही मैं बोल रही हूँ, समवेयर अबाउट 13 14 कुछ ऐसे ही था, हाँ जिसकी मैम। वजह से इसका भी बहुत मैम अच्छे से पूरे याद है। पूरे सारे सारे मतलब मैम जो वो केसेस चल रहे थे साइटेशन ना, मिलेगा क्या वो पूरे व्हाट्सएप? चेंज हो गए थे। दे वेंट टू दैट jurisdiction, not where complainant stays. हाँ, तो जहां पर अक्यूज की जुरिस्डिक्शन थी ना वहां पे सब ट्रांसफर्स होने लगे थे, आपको मालूम होगा ना, पूना में ऐसा ही हो गया था। हाँ क्या बोल रहे हो राजेश? मैम मेरे केस में भी नहीं मैडम, एक आदमी का कंप्लेंट का ब्रांच बैंक कोल्हापुर कोड की है अहमदाबाद में, और और लोन लिया वहां है से चेक बाउंस सिर्फ होगा, पूना में। और रहना कंप्लेनेंट का पुणे में, उसके फाइल पुणे में करना है कंप्लेंट, फिर इस सिचुएशन में कैसा होगा, उसको अहमदाबाद में करना पड़ेगी पुणे में। चेक कहाँ का है? चेक दूसरी डिस्ट्रिक्ट का है मैडम, सम चेक है सम कोणते दूसरे स्टेट का, और मेरा रहना अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मैं प्रॉपर रहता हूँ, मैंने वहां पर मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने बाउंस वहां से कर दिया चेक। अभी मैं जॉब के लिए पुणे में हूँ, तो मुझे पुणे में फाइल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में कर सकता क्या मैडम? देखो एक्चुअली तो कोर्ट जैसे जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे अलाउ तो नहीं करते हैं, जहां पे ओके बैंक होती है ना वहीं पे ये करते हैं, मतलब ये लोग लकीर के फकीर है, कोई एक साइटेशन दिखानी पड़ेगी कि भाई कंप्लेनेंट जहां पे रहता है वहां भी कर सकते हैं। एक साइटेशन आई थी बीच में कि वेयर कंप्लेनेंट रिसाइड्स देयर आल्सो ही हैज अ जुरिस्डिक्शन टू फाइल द चेक, है ना सोनिया मैम, ऐसी एक आई थी ना, कौन हाँ सी थी मैम, अभी वो? मैंने जो फाइल किया औरंगाबाद में, वो कंप्लेनेंट के कंप्लेनेंट जहां रेसिडेंस पे पर ही रिसाइड की करते है। हैं ना। हाँ अभी अभी किया ना मैडम मैम मैंने, तो वही हाँ कंप्लेंट कैसे के किया एड्रेस है, पे ऊपर ही कंप्लेनेंट्स करते हैं अभी तो। रेसिडेंस पे किया है, हाँ कंप्लेनेंट्स बैंकिंग पे किया है, लेकिन मेरा जुरिस्डिक्शन ओवरलैप हुआ था ग्रामीण और सिटी में। मतलब जो मेन ब्रांच है फॉर पुलिस स्टेशन वो सिटी अच्छा, वाली है, सीपी के अंडर, लेकिन जहाँ रहता है वो ग्रामीण में आता है। तो तो आपको उन्होंने, हाँ ग्रामीण में ही लिया मैम, आपको उधर नहीं जाएंगे, आप सिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इधर आते हैं ना, बस वो ग्रामीण पॉइंट में ऑफ ही व्यू पे था, लिया। ग्रामीण और सिटी का ये था, वरना जहाँ पे रिसाइड करता है वहां पर भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मैम हमने ऐसे ही लिया, जहाँ रिसाइड और जहाँ बैंक दोनों एक बस होने की वजह से ग्रामीण में लिया। वैसे ही लेते, वैसे ही लिया जाता है। तो तभी मैंने पूछा था आपसे मैं कहाँ फाइल करूं। हाँ तो आपने तो उधर ही किया ना, ग्रामीण में ही किया रहेगा सेम ना। ग्रामीण, यस मैम। वो इनफैक्ट उनको भी नहीं पता था, फिर उन्होंने अच्छा किया, करके दिया, डीले पे करके दिया, बट डीले अच्छा कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि एएस ने होल्ड कराया था। अच्छा, उस ग्राउंड पे डिले अलाउ नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं, डीले किया ही नहीं, एएस ने होल्ड कराया इन द, हाँ तो उसके लिए आपको डिले क्यों हाँ फाइल करना है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उसकी अथॉरिटी की वजह से व्हाई वी शुड सफर नो। यस, तो मैम उन्होंने होल्ड किया, हमने क्लैरिफिकेशन दी, उसके बाद उन्होंने ई प्रोसेस किया, सो दैट वाज अच्छा, अ गुड। विदाउट डिले यू फाइल्ड द केस, वाओ नाइस यस मैम, यस यस। नाइस नाइस।
अभी देखो ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, देखो ये इरिवोकेबल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो कोर्ट के लिए आप दे रहे हो उसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सारे वही चीजें होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि कौन से केस के अंदर आप क्या दे रहे हो। देखो आप, ठीक है, समरी सूट जो भी फाइल किया है या जो भी आपके केसेस है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। Then now due to some personal difficulty I am busy schedule, I am unable to attend the said matter on every day, hence I cannot pursue the proceeding personally, hence in order to look out the said matter efficiently I am hereby appointing my husband who is also the manager। यहाँ पर ये जो आप पूछ रहे हो ना कि क्या आप दिखाओगे, देखो मैंने ये, अब देखो ये हर बात है ना चेंज होगा मैडम अगर शेयर आपका नहीं हो रहा मैडम जो, स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा मैडम, शेयर नहीं हो। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, नहीं मैडम। आई एम सॉरी मैंने शेयर ही नहीं स्क्रीन किया, आई पर एम सॉरी, नहीं है। ओके आई एम सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया, आई एम सॉरी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ और मुझे पता नहीं। चलो अब हो रहा है, हो रहा है। यस मैडम। देखो इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी दिख रहा है यहाँ पर, जी दिख रहा ठीक है। है। ये फॉर्मेट होता है जो हम लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए जो भी करते हैं ना, वो ऐसे किया जाता है। जो मैडम मेरे से पूछ रहे हैं ना कि भाई आप उसमें क्या ये करते हो, मेरे को इस बात पे ये चाहिए कि भाई क्लैरिफिकेशन की पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे ये की जाती है। तो देखो यहाँ पे ये प्रोपराइटर है, उसने समरी सूट भी किया है, तो उसके डिटेल्स और वो सब मेंशन करके मैंने यहाँ पर ये सब लिया है। तो क्या दिखाया मैंने रीजन, क्योंकि मेरी एक पर्सनल डिफिकल्टी है, मेरा शेड्यूल बिजी होता है, मैं मैटर्स को अटेंड नहीं कर सकती हूँ, परस्यू नहीं कर सकती हूँ पर्सनली, इसके लिए मुझे ये मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रही थी जो सफिशिएंटली इस मैटर को चलाए, तो मैं अपने हस्बैंड को अपॉइंट करती हूँ जो कि खुद एक मैनेजर है हमारे इसका। वैसे देखो आपको पता है कि चलाता वही है, पर हम लोगों को दिखाने के लिए भी फाइल रीजन फॉर इट, जिसमें आप दोनों पार्टीज को मेंशन कर रहे हो। यानी ये जो लेडी है वो अपने हस्बैंड को दे रही है, तो दिस विल बी फर्स्ट पार्टी, ओके ओके, ठीक है, ये अपने हस्बैंड को दे रही है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर मैंने इलेबरेटली रीजन बता दिया। उसके बाद में एज माई लॉफुल अटॉर्नी to do all the necessary acts in my name on my behalf and do execute all the following acts of the thing in connection with the matter above। अब ये जो है ना कि हम इसमें ये मेंशन करते हैं कि हमारे जो लीगल प्रैक्टिशनर होगा इन द प्रोसीडिंग्स साइन करेगी, क्रिमिनल सिविल दरखास्त जो भी रहेगा वो यही करेंगे, और जो भी कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह प्रोसीडिंग्स चल रही है वो यही साइन करेगा। डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, कोई भी अमाउंट, रिवीजन फाइल करनी है, प्रोसीड करना है, आगे एविडेंस देना है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑब्टेन करनी है, या कुछ भी करना है वो ये बंदा करेगा, ठीक है। एंड आई hereby agree to do all the acts and deeds lawfully by the said attorney and shall be construed as an acts deed things done by me, and I undertake to ratify and confirm all whatsoever that my said attorney shall lawfully do or cause to be done for me by virtue of power of attorney hereby given। बस उसके विटनेस का एक ये लेके एग्जीक्यूटेंट वो साइन करके कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, आई नो द एग्जीक्यूटेंट नोटरी करेगा और एडवोकेट उसके ऊपर ये साइन करेगा और आप इसको खत्म कर सकते हैं। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे, आई विल शो यू द अदर वे ऑल्सो, ठीक है। एक और वे भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे और किया जाता है। क्या इस बात को समझा हम क्या करते हैं? यस मैडम। बाउंसर्स जा रहा है, क्या करना है, दोनों पार्टीज को मेंशन करने का है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, रीजन बताना है किसके लिए दे रहे हैं, और बाकी हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है कि हम लोग किस किस चीज को अलाउ कर रहे हैं उस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को करने के लिए। मैडम सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए तो फिर इस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी को तो निकलेंगे। वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी सर्टिफाइड कॉपीज भी निकाल सकता है। यानी कि उसको जो अभी आपको पता है अभी एक रूल आया है कि अगर समझो एविडेंस आपको चाहिए, आपके लॉयर को चाहिए, तो आपको कोर्ट में पेन ड्राइव देना पड़ता है, उस पेन ड्राइव में आप लोगों को एविडेंसेस वगैरह दिए जाते हैं। अभी सोनिया मैम देखा आपने? यस मैम। क्लियर मैम हुआ? मुझे, हाँ यस मैम क्लियर हुआ। मैम ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है अभी ओरिजिनल इस केस के लिए ओरिजिनल दाखिल करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ चीफ एफिडेविट। ओके यू कैन फाइल जेरॉक्स कॉपी आल्सो राइट नाउ। ओके ओके यस यस, क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर हुआ। राम आपको क्लियर हुआ? राम कुछ पूछना चाह रहे हो ना मुझसे? क्लियर
हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके संजय तुम्हाला क्लिअर झाले की? मैम ये सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा अभी? हाँ मैम, clear हो गया है। किस चीज का एप्लीकेशन? मैम मुझे अगर जो अदर साइड ने दिया है तो अदर साइड ने मुझे कॉपी देना चाहिए ई फाइलिंग में, तो मैंने क्या करना चाहिए? ई फाइलिंग के लिए आपको अगर ये कॉपी चाहिए ना तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि डायरेक्शन देने के लिए कि इनको बोला जाए कि मेरे को देने के लिए। ओके और पेन ड्राइव में भी दे सकते हैं? यस नाउअडेज तो अभी ये भी स्टार्ट किया है कि अगर आप पेन ड्राइव लेके आते हो तो आपको कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे ये सब चाहिए तो मुझे पेन ड्राइव में दिया जाए। तो कोर्ट के जो ये ऑफिसर होता है ठीक है उसको डायरेक्शन देती है जज कि आप इनको पेन ड्राइव में दे दे जो चाहिए इनको, जो अक्यूज ने या जो डिफेंस वालों ने फाइल किया रहता है। सो मैम सर्टिफाइड कॉपी अभी नहीं मिलेंगे? सर्टिफाइड कॉपी तो आपको जजमेंट वगैरह होगी ज्यादा उसकी से मिलेगी। ज्यादा क्रिमिनल केस में होता है, सॉरी? क्रिमिनल केस में होता है, वन एप्लीकेशन देने के बाद ऑर्डर होती है उसकी। 1 वीक में। नहीं पर अभी ई क्रिमिनल फाइलिंग में केस कैसे में होगा? सीसीटीवी हमको फुटेज वगैरह मिलेंगे होता है कि ना, नहीं मिलेंगे वो मैम? ई फाइलिंग में सर्टिफाइड कॉपी का जो ऑप्शन है ना आप लोगों को, मैं वही स्टार्ट। बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि सर्टिफाइड हाँ कॉपी जो है अभी आप बोलेंगे कि ई फाइलिंग हो गया ना तो हम लोगों